हेलो गाइस, मैं गौरव हंस स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, हमारा चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। हम उसमें जो एक्सरसाइज स्टडी करने वाले हैं आज वो है एक्सरसाइज 4.4। तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है, तो उसको मैं पढ़ने वाला हूँ। क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, अब मैं आपको इसके सामने हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूँ। क्या ऐसा कोई डिजाइन है, मतलब कोई नमूना है क्या किसका? एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, एक आयताकार भाग किसका? मैंगो के बगीचे, आम के बगीचे का। तो क्या वो इसका जो एक रेक्टेंगुलर पार्क ग्रोव है, क्या वो पॉसिबल है, संभव है कि उसकी जो लेंथ है वो 2 गुनी है उसकी ब्रेथ से, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। और उसका एरिया कितना है बच्चों? 800 यानी कि 800 वर्ग मात्रक है। ठीक है, सो इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यदि ऐसा है तो उसकी हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, सबसे कम क्वांटिटी यूनिट किसकी होगी? लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ में से। तो उसी को हम सबसे पहले x मानेंगे। अब किसको मानना है? आपको पता है कि लेंथ तो 2 गुनी है किसकी? ब्रेथ की। तो ब्रेथ ही क्या होगी? कम होगी। तो हम सबसे पहले उसी को लेट करेंगे। लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव। जो मैंगो ग्रोव है उसकी जो हमने ब्रेथ लेट की वो कितनी है बच्चों? x मीटर, x मीटर। तो उसकी हमारे पास जो लेंथ वो कितनी हो जाएगी? लेंथ होगी हमारे पास, तो क्या कहा गया है? लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो 2 गुनी है इसकी ब्रेथ से। तो ये x है, 2 गुनी क्या हो जाएगी? 2x मीटर। ठीक है बच्चों, अब क्या कहा गया है? द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। किसका? रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का। तो देखिए, जो हमें गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कितना केवल बच्चों में? 800 मीटर स्क्वायर। अगर हम देखें एक्चुअल में तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो कितना होता है बच्चों? 800 मीटर हमें गिवन है। अब देखिए, लेंथ हमारे पास कितनी है बच्चों? 2x इंटू ब्रेथ हमारे पास कितनी है? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 800 मीटर स्क्वायर। तो देखिए 2x इंटू x कितना हो गया? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब बात करें हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो इस 2 को हम इधर डिवाइड में भेज देंगे। तो 800 अपॉन में 2 यानी कि 400। तो हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 400। इधर देखेंगे हम, देखिए x स्क्वायर कितना हमारे पास? 400। अब देखिए, अब क्या करेंगे? हम इस स्क्वायर को उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, किस में जाएगा? अंडर रूट में। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितने आएगी बच्चों? अब 400 जो 400 का स्क्वायर रूट है वो कितना होता है? 20। तो जो हमारे पास, और मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, जब स्क्वायर रूट को हम की वैल्यू निकालेंगे, जो उसकी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में ही काउंट होगी। ठीक है, दोनों में ही मानी जाएगी वो। लेकिन तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू 20 पॉजिटिव मिल रही है और x की वैल्यू नेगेटिव 20 मिल रही है। लेकिन किसी की भी लेंथ, किसी की भी ब्रेथ, कोई भी शेप, किसी की भी साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए जो हम x की वैल्यू लेंगे वो सिर्फ पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो हमारे पास ब्रेथ बनेगी वो क्या होगी बच्चों? 20 मीटर। अब बात करें इसकी लेंथ की, तो वो बच्चों होगी हमारे पास, इसकी डबल थी यानी कि ट्वाइस, 2 गुना था, और इसका 2 गुना हो जाएगा 40। 20 दूनी 40 मीटर। तो बच्चों ये हमारे पास क्या होंगे? लेंथ होंगे। बच्चों कंडीशन में क्या है? पॉसिबल है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट इज the
sum of the age of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their age in years was 48. हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। क्या ऐसी स्थिति संभव है? इफ सो, यदि ऐसा है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु बताइए, ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. दो दोस्त हैं, उनकी आयु का सम योग कितना है? 20 वर्ष। 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48. 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना है बच्चों? 48 है। तो हमें क्या बतानी है? उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। देखिए, सबसे पहले दो दोस्त हैं, ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड यानी कि पहले दोस्त की वर्तमान आयु कितनी मान लीजिए बच्चों? x ईयर, ठीक है। फिर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है, ऑफ सेकंड फ्रेंड। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे, जब पहले दोस्त के हमने x मान लिए तो दूसरे दोस्त के हम y मान लेंगे। तो बच्चों का जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। वो कंडीशन देखिए क्या है। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. दो दोस्त हैं, एक की हमने x मान ली, मान लो एक दोस्त हो गया x, एक हो गया y, ठीक है। तो उन दोनों दोस्तों को आयु का सम है, तो कितना है बच्चों? 20। चलो आप x y से कंफ्यूज हो रहे हो, एक दोस्त a है और एक दोस्त b है। एक दोस्त की आयु प्लस दोस्त b की आयु, उन दोनों का सम है 20 years, ठीक है। अब देखिए, तो अब हम क्या करेंगे? हमें तो एक की मिल गई, x मान ली हमने एक की, b की क्या मानेंगे? तो जो हमारे पास b की दोस्त की जो आयु होगी वो कितनी होगी? 20 माइनस दोस्त a की आयु, और a की आयु कितनी है बच्चों? x, जैसा कि हमने कंडीशन में पहले ही मान चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बिल्कुल इसी तरीके से हमें दोस्त, जो सेकंड दोस्त है, सेकंड फ्रेंड है, उसकी हमें एज बतानी है। तो क्या होगी? 20 माइनस x ईयर। मुझे उम्मीद है बच्चों को ये कंडीशन समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये कंडीशन पहले भी कई क्वेश्चनों में ऐसी ही आ चुकी है। अब देखिए, हमारे पास फर्स्ट फ्रेंड की भी एज आ गई और सेकंड फ्रेंड की भी एज आ गई, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलिए। 4 years ago, तो बच्चों 4 years ago, the age of first friend, तो बच्चों 4 साल पहले दोस्त की आयु क्या होगी? यानी जो आज उसकी वर्तमान आयु है उसमें 4 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे उसमें से। तो पहले कितनी थी? x थी, तो अब क्या हो जाएगा? x माइनस 4 ईयर, ठीक है। अब आगे देखिए, 4 years ago द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, तो क्या हो जाएगी? अब की बार इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, कितना? 4, तो ये हो गया 9, ठीक है। ये उसकी प्रेजेंट एज थी 20 माइनस x, उसमें से हमने 4 साल पहले की हमें पता नहीं है, तो उसमें से हमने 4 माइनस कर दिया। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 में 4 में 16 माइनस x, ठीक है। तो ये 4 साल पहले की एज है इसकी सेकंड फ्रेंड की। अब क्या कहा गया है? 4 years ago the product of their age in year was 48, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल दीजिए चाहे। देखिए, जो 4 साल पहले जो उनकी एज थी उनका प्रोडक्ट है हमारे पास 48। तो 4 साल पहले तो ये है और एक ये है, x माइनस 4, उनका प्रोडक्ट करना हमें 16 माइनस x, और गिवन है हमारे पास 48, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे? x
x2 मल्टीप्लाई 16 के साथ 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x माइनस 64 इज इक्वल टू 48 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इसको उधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 48 इक्वल टू 0। अब इधर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर देखो प्लस 20x इसको देखिए कितना हो जाएगा माइनस 112। ठीक है 120 इज इक्वल टू 0। देखो हमारी कोशिश क्या होती है कि इसको हम पॉजिटिव रखते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 अब क्या हो जाएंगे सभी के साइन चेंज हो जाएंगे प्लस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। अब देखिए इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, हमें क्या बताना है क्या ऐसी स्थिति संभव होगी। कंडीशन आपके सामने हमने क्वेश्चन पहले पढ़ दिया था तो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डी निकालेंगे यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है तो निकालिए यानी -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और सी की वैल्यू हमारे पास 112। ठीक है बच्चों। अब देखिए 20 -20 का स्क्वायर कितना होगा पॉजिटिव 400 माइनस 112 इंटू 4 ये होगा हमारे पास 448। ठीक है अब ये कितना बचेगा हमारे पास -48। अब जो ये क्या है ये छोटा है किससे 0 से। तो जो हमारे आपने कंडीशन पढ़ी होगी स्टार्टिंग में हमने आपको पढ़ाया है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ये छोटा है 0 से 0 छोटा भाई तो 0 से छोटे कौन से नंबर होंगे जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे नेगेटिव में वो सभी क्या होंगे 0 छोटे होंगे -48 है तो इसलिए क्या भाई 0 से छोटा होगा। तो इसका मतलब यह है कि इसके जो रूट्स होंगे कैसे होंगे नॉट रियल। कैसे होंगे बच्चों नॉट रियल। तो जब हम नॉट रियल होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है वो कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि वो उसकी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी नॉट रियल यानी कि कोई जो वैल्यू नॉट रियल का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू जैसे √7 √9 मतलब ये वैल्यू कैसी है बच्चों नॉट रियल है। तो आप निकाल के इसको सॉल्यूशन करोगे जो हमारे पास वैल्यू आएंगी वो नॉट रियल आएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है क्योंकि ऐसा क्यों है क्योंकि जो हमारे पास जो हमारा क्या डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना है बच्चों -48। ठीक है बच्चों उम्मीद है आप सभी को हमारी ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखिए किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हिंदी में समझ लीजिए क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क है क्या ऐसा बनाना संभव होगा कैसा एक रेक्टेंगुलर पार्क कि जिसकी पेरीमीटर क्या हो 80 मीटर हो एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है अगर ऐसा संभव है तो उसकी हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे देखिए हमें क्या गिवन है पेरीमीटर और बात करें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन बच्चों हमें 80 मीटर। ठीक है अब बात करें पेरीमीटर होता कितना है देखिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 मीटर होना चाहिए क्योंकि ये भी पेरीमीटर ही होता है जो कि हमें गिवन है। अब देखिए तो हमारे पास L प्लस B कितना होगा यानी कि हाफ पेरीमीटर हमें आधा करेंगे तो क्या करेंगे इस 2 को हम उधर लेकर चले जाएंगे तो
80/2 यानी कि 40, यानी कि हमारे पास जो हाफ पेरीमीटर होगा वो होगा 40 मीटर। ठीक है, अब देखिए एरिया कितना गिवन है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बच्चों, 400 मीटर स्क्वायर। अब होता कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अगर हम यहाँ से किसी की वैल्यू निकालें तो लेंथ की वैल्यू निकालें या फिर ब्रेथ की वैल्यू निकालें, तो देखिए यहाँ से हम अगर निकालें एल की वैल्यू तो क्या हो जाएगा 40 माइनस बी। ठीक है बच्चों, हम निकालते हैं एल की वैल्यू तो बी को उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस में हो जाएगा। अब इस एल की वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस बी और इनटू में बी इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 40b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको हम इधर लेकर जाएंगे क्योंकि ये हमें पॉजिटिव करना है ना, तो अब इसको इधर लेकर जाइए, इधर रहेगा 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 40b और प्लस 400। ठीक है बच्चों, अब हमें ऐसे फैक्टराइज करने हैं जिनका सम करें तो माइनस 40 है और मल्टीप्लाई करें तो 400 है, तो सीधी सी बात है 20 एंड 20। देखिए इधर देखिए तो बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देखो आप ऐड करेंगे तो माइनस 40 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव। अब क्या b कॉमन आ गया, अंदर हो गया b माइनस 20, इसमें से माइनस 20 कॉमन माइनस 20, अंदर रह गया b माइनस 20 इज इक्वल टू 0 था। अब देखिए इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, b माइनस 20, फिर से अंदर क्या आ जाएगा b माइनस 20। तो बच्चों यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिल रही है 20 और यहाँ से हमें b की वैल्यू क्या मिल रही है 20। ठीक है बच्चों, देखो सेम क्यों मिल रही है, पहली बात तो हमने एक चीज नहीं निकाली यहाँ से, कहाँ पे इक्वेशन बनी थी हमारी, ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ से d नहीं निकाला, d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो कितना हो जाता माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू 40। देखो 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 1600 कितना आ गया 0 आ गया ना, 1600 माइनस 1600, तो इसका मतलब इसके रूट्स होंगे। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन पॉसिबल है, रूट्स होने का मतलब है कि क्वेश्चन में कहा गया है ना इफ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, वो कब पॉसिबल होगा, तब हमारा जो क्या है डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। तो हमारा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट कितना आया था, जो कि हमने नहीं निकालता, अब निकाल दिया है हमने, तो कितना आया है 0 आया है। तो इसका मतलब क्या, हमारे रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे और कंडीशन पॉसिबल भी होगी। तो सब कुछ आपके सामने हो गया है, देखो 20 दोनों वैल्यू सेम आ रही है, आ रही है नहीं आ रही। तो इसका मतलब जो हमारे पास बी को हमने क्या ले लिया था क्वेश्चन में, ब्रेथ, क्या था बी को हमने, ये ब्रेथ होती है ना, तो हमारे पास जो ब्रेथ आएगी वो कितनी आएगी 20 मीटर। अब बात करें लेंथ की, तो लेंथ हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे पुट कर देंगे या फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे रख दीजिए, एल की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 40 माइनस 20, तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी 20 मीटर। ठीक है बच्चों, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। और बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, और उम्मीद है आप सभी बच्चों को 4th चैप्टर जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो
प्लीज़ इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि अब भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।